हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष जो है इंग्लिश विषय के नाउन के बारे में बात करूँगी। और पूरा नाउन जो है, पूरे नाउन का कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंतर्गत मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो आज के बाद नाउन आपको टफ बिल्कुल नहीं लगने वाला है। और ये आपका पार्ट 1 है फ्रेंड्स, और पार्ट 2 मैं शीघ्र ही आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित होंगी, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में दूंगी नाउन से संबंधित जितने क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मीन्स सुपर टेट और टेट सी टेट में पूछे जाते हैं, उन सभी को मैं एक और वीडियो के अंतर्गत लेकर के आऊँगी, जिससे आप लोगों को पूरा नाउन का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। सबसे पहले तो नाउन होता क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। नाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड आपका होता है कॉमन नाउन, थर्ड आपका होता है कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ आपका होता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम देखेंगे फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर रिफर्स स्पेशली टू समवन और समथिंग। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग विथ अ कैपिटल लेटर। जैसे कि आपका हो गया, एक एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इंडिया हो गया, पीटर हो गया, सैमसंग हो गया। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर नाउन मतलब होता है जो जिसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, और किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही हो, या किसी एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात हो रही हो, या किसी एक स्पेसिफिक थिंग्स के बारे मतलब वस्तु के बारे में बात हो रही हो, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि प्लेस हो गया आपका इंडिया। तो इंडिया, आप जानते हैं किसी भी कंट्री का नेम अगर हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल ही होता है। इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, जापान हो गया, तो पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल से होगा, और वो क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा। नेक्स्ट आपका है पीटर। पीटर जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे पीटर हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, कविता हो गई। तो इस तरह से ये एक मतलब कैपिटल लेटर से किसी का नाम भी अगर हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर, उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट आपका सैमसंग है। सैमसंग क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब एक मोबाइल फ़ोन आप कह सकते हैं। वह सैमसंग कंपनी जो है मोबाइल फ़ोन भी बनाती है सैमसंग का। तो सैमसंग भी एक कंपनी है, तो उसमें सैमसंग में एस जो होगा वो कैपिटल में होगा। तो इस तरह से इसको एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे इंडिया इज़ माई कंट्री, मतलब भारत मेरा देश है, तो इंडिया का आई क्या है? कैपिटल में है, और इंडिया एक प्लेस है, जगह है, देश का नाम है, तो वो आपका हो गया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आपका है पीटर इज टॉकिंग ऑन द फोन, मतलब पीटर जो है वो फ़ोन पर बात कर रहा है, तो पीटर क्या है? आपका एक व्यक्ति है पीटर, और ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है सैमसंग हैज़ अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मतलब सैमसंग के पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का क्या है? कलेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सैमसंग बनाता है, सैमसंग कंपनी, तो सैमसंग के पास कलेक्शन है, तो सैमसंग क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो समटाइम्स प्रॉपर नाउन आर यूज्ड एज कॉमन नाउन। कभी कभी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन के रूप में भी करते हैं। अब इसको आप आगे समझेंगे कि किस प्रकार से प्रॉपर नाउन का यूज हम कॉमन नाउन के तरह भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड्स कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे है फ्रेंड्स कॉमन नाउन रिफर्स टू कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब कि किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का जो कॉमन नेम है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया
अ गर्ल, देखिए कॉमन रिफर्स टू समथिंग शेयर्ड बाय ऑल, मतलब कॉमन क्या होता है, जैसे जो सभी लोग मतलब सभी लोग जिसको यूज करते हैं, सबके द्वारा जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि हो गया अ गर्ल इज ए कॉमन नाउन वाइल रीता, गीता, शीला आर नेम ऑफ स्पेसिफिक गर्ल एंड देयर फोर दे आर प्रॉपर नाउन। ध्यान दीजिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या क्या है। तो क्या होगा, जैसे जहाँ पर गर्ल की बात होती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये कॉमन नाउन होगा, ठीक है। गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन जहाँ पे गर्ल का नेम मेंशन किया गया हो, जैसे कि गर्ल के नेम में हो गया रीता, गीता, सीता, शीला, तो ये क्या हो गया आपका, ये कॉमन नाउन ना होकर के ये स्पेसिफिक गर्ल्स नेम है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में यही डिफरेंस है, जहाँ पे गर्ल या बॉय शब्द यूज किया गया हो जिस वाक्य में, और अगर उसके बारे में बात की जा रही है कि ये कौन सा नाउन है, तो इसमें आप लोग बोलेंगे ये कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ जहाँ पे गर्ल या बॉय का नेम, स्पेसिफिक नेम मेंशन किया जा रहा है, जैसे कि बॉय के नेम में राम, श्याम, ठीक है, मोहन, सोहन, तो जहाँ पे उनका नाम मेंशन किया जा रहा है वो होगा आपका प्रॉपर नाउन। और जो आपका पर्टिकुलरली एक गर्ल या बॉय यूज किया जा रहा है, मैन या वोमेन यूज किया जा रहा है, तो ये आपका कॉमन नाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत लिख सकते हैं, जैसे कि गर्ल, बॉय, स्कूल, मैनेजर, पेन एक्सेट्रा आर कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे कि वेयर इज़ योर स्कूल, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, वेयर इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है, तो यहाँ पे जो स्कूल होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, ठीक है। मतलब एक कॉमन चीज़ है स्कूल, जहाँ पे कई चीज़ें हैं, मतलब वो एक मतलब कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा स्कूल। नेक्स्ट है हु इज़ द मैनेजर ऑफ दिस होटल, मतलब इस होटल का मैनेजर कौन है, तो मैनेजर क्या होगा, मैनेजर किसी का नाम नहीं है, मैनेजर एक पोस्ट है, विद्यालय का नाम नहीं दिया गया है, विद्यालय स्कूल दिया गया है, इसलिए ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। मैनेजर एक पोस्ट है, इसलिए मैनेजर क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। कॉमन है, मैनेजर हर फील्ड में होते हैं, तो ये कॉमन है, तो ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, ठीक है। दिस पेन डज नॉट राइट क्लियरली, तो ये इस पेन से क्लियरली नहीं लिखा जा सकता है, या इस पेन से स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते हैं। तो पेन क्या है, पेन क्या है, कॉमन नाउन है। अगर पेन का नाम कोई हो, जैसे जिस नाम का पेन होता है वो नाम हो, तो वो क्या होगा, आपका प्रॉपर नाउन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स पेन में जैसे सेलो का पेन आता है, जैसे सेलो नाम हो, तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। लेकिन पेन जहाँ पे है फ्रेंड्स, पेन क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। जैसे कि है फ्रेंड्स, द कार्स पार्क्ड ऑन द रोड इंक्लूड्स अ रोल रॉयस, मर्सिडीज एंड फायट, ठीक है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में हेयर कार्स इंडिकेट कॉमन नाउन वाइल रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, फायट इंडिकेट्स प्रॉपर नाउन। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया फ्रेंड्स कि जैसे कार जहाँ पे लिखा हो, बस जहाँ पे लिखा हो, या बाइक जहाँ पे लिखा हो, स्कूटी जहाँ पे लिखा हो, ये सभी कौन से नाउन होंगे, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनका नाम मतलब जिस कंपनी का वो है, जैसे कि मान लीजिए कार आपकी जिस कंपनी की है, मर्सिडीज है, फायट है, रोल्स रॉयस है, ठीक है, या टाटा का नेक्सॉन है, तो ये क्या हो गया आपका, ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर बात करें कि कार है केवल, तो कार आपका क्या हो गया, कार आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। होप आप लोग को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत क्या होगा कि कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, अ कलेक्शन। दीज थिंग्स आर टेकन टुगेदर एंड एड्रेस्ड एज अ सिंगल और होल यूजिंग अ कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे कि
मतलब किसी चीज का जैसे समूह जो होता है, ठीक है, मतलब कॉमन नाउन जो यूज, कॉमन नाउन में जो चीजें, जैसे गर्ल हो गया तो गर्ल का जो समूह है, जैसे स्टूडेंट्स क्या हो गया, स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन हो गया। मतलब विद्यार्थियों का एक बैच, मतलब जैसे आप लोग मान लीजिए डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का बैच, ठीक है, कुछ भी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका स्टूडेंट्स का बैच, ठीक है, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं तो उसका बैच, ठीक है। तो अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर बात करें तो स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो वो आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे कि एलिफेंट्स आपका क्या है, एलिफेंट्स आपका कॉमन नाउन है, लेकिन अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स की अगर हम बात करें, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, तो हर्ड क्या होता है, हर्ड मतलब समूह होता है, हाथियों का झुंड, झुंड कह सकते हैं आप, शुद्ध हिंदी में उसको कहते नहीं, हाथियों का झुंड आ रहा है, तो झुंड मतलब हर्ड, हर्ड मतलब झुंड, तो ये हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मतलब क्या हो गया, हर्ड क्या हो गया आपका, जहाँ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मतलब हाथियों का झुंड हो गया, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव मतलब समूहवाचक संज्ञा, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, कई ग्रुप्स जिसमें कई होते हैं, जैसे कि अ फॉल्क ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षियों का समूह, ठीक है, तो बर्ड्स क्या है आपका कॉमन नाउन है, लेकिन जहाँ आप फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो गया वो आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अ फ्लीट ऑफ सीप्स, भेड़ों का झुंड या भेड़ों का समूह, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स क्या हो गया, भेड़ हो गया, और यहाँ पे अ फ्लीट ऑफ शिप्स, तो इस तरह से आप जहाँ समूह की बात होती है वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। अब जैसे कि आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स क्या क्या है, जैसे कि है आपका अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, डियर, कैटल, हर्ड मतलब झुंड, डियर का, कैटल का, ठीक है, हर्ड समूह, तो ये क्या होगा आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। अ पैक ऑफ वॉलेस, डॉग, कार्ड्स, ठीक है, अ फ्लीट ऑफ शीप्स, अ फोल्क ऑफ बर्ड्स, शीप, ठीक है, अ swarm of bees, flies, a soul of school और of fish, ठीक है, तो इस तरह से आप समूह के बारे में जहाँ भी बात की जा रही है वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। अ फोल्क ऑफ शीप मतलब भेड़ों का समूह, अ फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब जो शिप मतलब जो जहाज होते हैं, ठीक है, उनका समूह कह सकते हैं, तो उस तरह से उसका झुंड। और अगला है फ्रेंड्स, अ क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कि लोगों का समूह, क्राउड कह सकते हैं, भीड़ लगी हुई है लोगों की या लोगों का ग्रुप या समूह। अ गैंग ऑफ थीप्स मतलब चोरों का समूह, ठीक है, थीप्स मतलब क्या होता है, चोर, थीप मतलब चोर होता है, और थीप्स का जो प्लूरल होता है वो थीप्स होता है, तो अ गैंग ऑफ थीप्स मतलब चोरों या डाकुओं का समूह। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, एक्सपर्ट्स का ग्रुप। अ बेंच ऑफ जज, जज का बेंच, ठीक है, जज की बेंच बैठेगी, कहते नहीं है तीन चार जज जहाँ पर एक साथ बैठ करके किसी केस के बारे में आपस में डिसीजन लेते हैं, तो अ बेंच ऑफ जज। अ फॉल ऑफ स्नो, ठीक है, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर का समूह। अ ट्रूप ऑफ एक्टर, ड्रामाटिस्ट, एरोबे एक्रोबैट्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, फ्लावर, कीस, ठीक है, मतलब कहते नहीं अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छा को क्या बोलेंगे, बंच। फ्लावर्स मतलब फूलों का गुच्छा या फूलों का गुलदस्ता, अ बंच ऑफ फ्लावर। कुंजी मतलब चाबियों का चाबियों का क्या कहते हैं उसको, चाबियों का ग्रुप्स मतलब समूह, गुच्छा, चाबियों का गुच्छा नहीं बोलते हैं हिंदी में, तो अ बंच ऑफ कीज, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत आ जाएंगी। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटी, स्टेट और एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग, ठीक है। ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ, we normally speak of a brave soldier, but we can also speak of the act of bravery without mention the soldier. This is the abstract noun form, ठीक है,
जैसे कि आपका एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, काइंडनेस, ब्यूटी, ब्रेवरी, विजडम एक्सेट्रा। जैसे कि काइंडनेस मतलब क्या होता है, दयालुता। ब्यूटी क्या होती है, सुंदरता। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं अ ब्रेव सोल्जर, तो मतलब एक बहादुर सैनिक। ठीक है, तो ब्रेव को अगर हम ब्रेवरी ऑफ सोल्जर लिखें तो क्या हो जाएगा, ब्रेवरी आपका हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, द ओल्ड लेडी वॉज फुल ऑफ काइंडनेस, मतलब वृद्ध महिला दयालुता से भरपूर थी, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा दयालुता था। तो काइंडनेस जहाँ पे हो जाएगा, काइंडनेस क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, द सीनिक ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज इंचेंटिंग। ठीक है, तो सीनिक ब्यूटी मतलब सुंदरता। ठीक है, तो ब्यूटी की बात जहाँ पे आएगी वो क्या हो जाएगा आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, सुंदरता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैथोलॉजी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ किंग्स एंड क्वीन। तो मैथोलॉजी जो है वो कंसिस्ट है, मतलब पूरा भरपूर है, वेरियस स्टोरी, विभिन्न कहानियों से, ब्रेवरी ऑफ किंग्स एंड क्वीन मतलब राजा और रानियों की बहादुरी के विभिन्न कहानियों से पूरा भरपूर है मैथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विजडम इज अ वर्च्यू, मतलब कि बुद्धिमत्ता एक क्या है, गुण है। वर्च्यू मतलब क्या होता है, गुण। तो बुद्धिमत्ता की बात जहाँ पे हो रही है, विजडम। वाइस मतलब होता है बुद्धिमान, तो वाइस आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, लेकिन वाइस से ही जो बनता है विजडम मतलब बुद्धिमानी। ठीक है, तो बुद्धिमानी एक गुण होता है, तो बुद्धिमानी क्या होगा आपका, विजडम क्या होगा आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम, जैसे कि एडजेक्टिव फॉर्म में क्या होता है, ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से ही बना है ऑनेस्टी, और ये एडजेक्टिव फॉर्म में है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस फ्रॉम काइंड, मतलब काइंड से ही बना है काइंडनेस, मतलब दयालुता, दयालु से दयालुता बना है। क्या कहते हैं, ईमानदार से ईमानदारी बना है। तो इस तरह से ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉमन नाउन जैसे अडल्टहुड फ्रॉम अडल्ट, जैसे कि कॉमन नाउन में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे अडल्ट क्या है, कॉमन नाउन है, और उसी से क्या बना है, अडल्टहुड। ठीक है, गर्ल से ही बना है गर्लिशनेस। ठीक है, गर्लिशनेस, तो गर्लिशनेस भी आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट वर्ब की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वर्ब के अंतर्गत ग्रो, ग्रो आपका क्या है, वर्ब है, और ग्रो से है ग्रोथ, ग्रोथ आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। डेवलप मतलब विकसित होना, और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास, किसी चीज़ का विकास या विकसित चीज़ों के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं, तो ये डेवलपमेंट आपका क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो होप आप लोग को ये सभी काइंड्स ऑफ नाउन अच्छे से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। अब जल्दी ही मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगी, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। कॉमन इरर ऑफ नाउन जितने आते हैं आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कॉमन इरर्स, तो कॉमन इरर्स में नाउन से संबंधित जितने कॉमन इरर्स होते हैं वो तो आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। इस पार्ट 2 के अंतर्गत आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पार्ट 1 से आप काफ़ी कुछ समझ लिए होंगे, जिससे आपको पार्ट 2 करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, और अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।